राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? और सब बढ़िया। फैंटेसी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। अगर आप लोग अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हम लोगों का 5 ईयर प्लान, ठीक है। 5 ईयर प्लान, आप लोग कमेंट कीजिए 5 ईयर प्लान, जो जितने भी प्लान हैं वो कौन से कमीशन के अंदर में आते हैं, ठीक है। और अभी तक कितने 5 ईयर प्लान हो चुके हैं, ठीक है। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट 5 ईयर प्लान क्या है? फर्स्ट 5 ईयर प्लान ड्यूरेशन कब से कब तक है? 1951 से 1956। क्या है? 1951 से मार्च, अप्रैल 1951 से मार्च 1956। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। 1956 नॉट 1961। क्या है? अप्रैल 1951 से मार्च 1956, ठीक है। मॉडल का नाम क्या था? हेरोड डोनर मॉडल। क्या था? हेरोड डोनर मॉडल। फोकस क्या किया, किस पे किया गया था? प्राइमरी सेक्टर पे फोकस किया गया था। और टारगेट कितना दिया गया था? 2.1% टारगेट दिया गया था। अचीव कितना किए? 3.6% हम लोग अचीव किए थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं सेकेंड 5 ईयर प्लान, ठीक है। सेकेंड 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन कब से कब था? तो 1956 से 1961। क्या? 1956 से 1961। इसका जो मॉडल था उसका नाम क्या था? महालनोबिस मॉडल। क्या था? महालनोबिस मॉडल। फोकस एरिया क्या था? ग्रोथ ऑफ, रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है। रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज। टारगेट कितना था? 4.5% टारगेट दिया गया था, जिसमें से 4.27% अचीव किया गया, ठीक है। कितना अचीव किया गया? 4.27%। चलिए आगे देखते हैं। और एक नोट आप लोग लिख लीजिएगा, सेकेंड 5 ईयर प्लान के दौरान ही हम लोग का ये आयरन स्टील प्लांट का स्थापना किया गया था। क्या स्थापना किया गया था? आयरन स्टील प्लांट का स्थापना किया गया था। आप लोग कमेंट कीजिए कहाँ कहाँ पे सेकेंड 5 ईयर प्लान के दौरान कहाँ कहाँ पे आयरन स्टील प्लांट का स्थापना किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, थर्ड 5 ईयर प्लान। क्या? थर्ड 5 ईयर प्लान ड्यूरेशन कब से कब रहा है? 1961 से 66। 1961 से 66 तक ड्यूरेशन रहा है। मॉडल का नाम क्या था? जॉन सैंडी और सुखमेय चक्रवर्ती। क्या? जॉन सैंडी और सुखमेय चक्रवर्ती मॉडल का नाम था। मॉडल का नाम जॉन सैंडी और सुखमेय चक्रवर्ती। फोकस क्या चीज़ पे किया गया था? एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज पे फोकस किया गया था, ठीक है। और टारगेट कितना? 5.6% टारगेट दिया गया था, पर अचीव हम लोग 2.8% ही कर पाए थे। इस समय थर्ड 5 ईयर प्लान के दौरान हम लोग अपने टारगेट को अचीव इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि इंडिया चाइना वार स्टार्ट हो गया था, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना 1962 में, ठीक है। और इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया था 1965। बैक टू बैक हम लोग दो वार को हैंडल किए, दो कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल किए, जिसके कारण हम लोग अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाए। बट 1965 में हम लोग FCI का भी स्थापना किए थे, ठीक है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का स्थापना किए थे। जैसे कि आप लोग से हम क्वेश्चन पूछे कहाँ कहाँ पे आयरन स्टील प्लांट का स्थापना किया गया था, तो वो है भिलाई, ठीक है। भिलाई में, भिलाई जो छत्तीसगढ़ है, ठीक है। भिलाई छत्तीसगढ़ में। फिर दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में, और सॉरी दुर्गापुर उड़ीसा, और राउरकेला वेस्ट बंगाल में। क्या? भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर उड़ीसा, और राउरकेला वेस्ट बंगाल में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फोर्थ 5 ईयर प्लान को देखते हैं। ड्यूरेशन, फोर्थ 5 ईयर का ड्यूरेशन, 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन क्या था? 1969 से 74 तक। 1969 से 74 तक वेस्ट ऑन गाडगिल मॉडल। गाडगिल मॉडल पे वेस्ट था। किस पे मॉडल था? गाडगिल
मॉडल पे बेस्ड था। ग्रोथ विथ सस्टेनेबल, जो सस्टेनेबल नहीं, स्टेबिलिटी, स्थिरता से के साथ आगे बढ़ना, इसका जो फोकस एरिया था, ठीक है, फोकस किया गया था। और गरीबी हटाओ पे भी फोकस किया गया था। कितना टारगेट दिया गया था? टारगेट था 5.5% से 5.7% टारगेट दिया गया था, बट हम लोग अचीव कितना किए थे? 3.3% ही अचीव किए थे, ठीक है। लगातार 2 5 ईयर प्लान जो हम लोग टारगेट अचीव नहीं कर पाए थे, ठीक है, 3rd 5 ईयर प्लान और 4th 5 ईयर प्लान, क्योंकि दोनों समय कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। 4th 5 ईयर प्लान के इंडिया पाकिस्तान का वार हो गया था 1971 में। इसी समय हम लोग ऑपरेशन स्माइली बुद्धा भी स्टार्ट किए थे, जो इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया गया था पोखरण में, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्टिंग कंडक्टेड एट पोखरण में, ठीक है, राजस्थान पोखरण, ठीक है। 14 मेजर बैंक्स ऑफ इंडिया वेयर नेशनलाइज्ड, ठीक है। क्या? 14 मेजर बैंक्स ऑफ इंडिया वेयर नेशनलाइज। एक सेकंड। इंडिया का 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 5th 5 ईयर प्लान ड्यूरेशन कब से कब तक था? 1974 से 1979 तक। ये एकमात्र 5 ईयर प्लान है जो समय से पहले ही ख़त्म हो गया था, ठीक है। 1978 में ही ख़त्म हो गया था, क्योंकि सरकार चेंज हो गया था, ठीक है। मोरारजी देसाई पीएम बन गए थे, ठीक है, जिसके कारण ये आज 4 साल में ही इसको बंद कर दिया गया था, ठीक है, ख़त्म हो गया था। 5 ईयर प्लान समय से पहले ख़त्म कर दिया गया था। इसका मॉडल का नाम डीपी धर मॉडल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। फोकस क्या चीज़ पे? पॉवर्टी, गरीबी उन्मूलन पे, पॉवर्टी एलिवेशन पे फोकस किया गया था, ठीक है। गरीबी उन्मूलन पे फोकस किया गया था। इसका टारगेट कितना था? 4.4% टारगेट था, और अचीव कितना किया था? 4.8% अचीव किया था, ठीक है। एकमात्र 5 ईयर प्लान जो समय से पहले ख़त्म हुआ है, ठीक है। ये बहुत ही फ्रिक्वेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट 1 लाइनर में क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है प्लान हॉलीडे। क्या है? प्लान हॉलीडे। इस समय हम लोग कंटिन्यू 2 साल के लिए रोलिंग प्लान लाए थे, ठीक है, रोलिंग प्लान लाए थे, क्योंकि सरकार चेंज हुआ था, और सरकार चेंज होने के कारण 5 ईयर प्लान को हटा के 2 साल के लिए रोलिंग प्लान स्टार्ट किया था। बैक टू बैक एनुअली प्लान आया था, ठीक है। 1978 से 79 और 79 से 80, ठीक है। फाउंडर कौन थे? रोलिंग प्लान का फाउंडर किसको माना जाता है? तो गुरनार मेडल को, ठीक है, गुरनार मेडल को माना जाता है। इसका जो उन्मूलन किया गया है, जिक्र किया गया है, वो है एशियन ड्रामा। गुरनार मेडल का ही बुक है एशियन ड्रामा, उसमें रोलिंग प्लान का जिक्र किया गया है, ठीक है। इंडिया में रोलिंग प्लान का जनक किसे माना जाता है? तो लकड़वाला को। किसको बोला जाता है? लकड़वाला को। इनके नाम पे एक कमेटी भी बनाई गई थी, लकड़वाला कमेटी, ठीक है। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को हम बता रहे हैं, नोट करते चलिएगा साथ में, ठीक। चैनल को सब्सक्राइब करते भी चलिएगा, लाइक करना तो नहीं भूले, ठीक। नेक्स्ट है 6th 5 ईयर प्लान, छठा पंचवर्षीय योजना। छठा पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985, 1980 से 1985। इसका मॉडल इनपुट आउटपुट का मॉडल था, ठीक है। फोकस क्या चीज़ पे किया गया था? जॉब क्रिएशन पे फोकस किया गया था, प्रॉपर्टी रिड्यूशन से फोकस किया गया था, गरीबी को कम करने का फोकस किया गया था, और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का फोकस किया गया था। टारगेट कितना रखा गया था? 5.2% टारगेट रखा गया था, जिसमें से 5.7% हम लोग टारगेट अचीव किए थे, ठीक है। इसके साथ कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स है जो आप लोगों को हम बता रहे हैं।
ये रट जाइएगा आप लोग, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 1982 में नवाडा का हम लोग स्थापना किए थे, ठीक है। नवाडा का स्थापना हुआ था, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या नवाडा फुल फॉर्म क्या है इसका? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। फिर 1980 आ गया। 1980 में 6 और भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। 6 more इंडियन बैंक्स वेयर नेशनलाइज्ड, ठीक है। 6 और भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। फिर 1984 में इंदिरा गांधी का डेथ हो गया, ठीक। इसी दौरान हम लोग ऑपरेशन मेघदूत स्टार्ट किए थे, सियाचिन पे कैप्चर किए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, 7th 5 ईयर प्लान के बारे में देखते हैं। ड्यूरेशन कब से कब तक? 1985 से 1990 तक है ड्यूरेशन। कब से कब तक? 1985 से 1990। मॉडल का नाम क्या था? इंपोर्ट एक्सपोर्ट मॉडल का नाम था, ठीक है। फोकस क्या? इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी पे फोकस किया गया था। किस पे फोकस किया गया? इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी पे फोकस किया गया था, ठीक है, और सोशल जस्टिस पे फोकस किया गया था। इसका स्लोगन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्लोगन है। और रोटी रोजी और उत्पादकता। क्या है? रोटी रोजी और उत्पादकता, ठीक है। और टारगेट कितना रखा गया था? 5% टारगेट रखा गया था, जो 6% अचीव किए थे, ठीक है। और इसी दौरान सेबी का भी एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, सेबी का भी स्थापना हुआ था। आप लोग कमेंट कीजिए सेबी का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 2 साल का फिर से प्लान हॉलीडे लाया गया था, ठीक है। 1990 के बाद 2 साल का हॉलीडे लाया गया था, प्लान हॉलीडे लाया गया था 1990 से 91 और 91 से 92। आप लोग कमेंट कीजिएगा क्यों लाया गया, ये 2 साल का बीच में प्लान हॉलीडे क्यों लाया गया। चलिए आगे देखते हैं। इसलिए लाया गया कि 1991 के दौरान जब पीवी नरसिम्हा राव भारत का प्रधानमंत्री थे, ठीक है, पीएम थे, और फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। इसी दौरान हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज का क्राइसिस पड़ गया, ठीक है, विदेशी मुद्रा का क्राइसिस पड़ गया, और हम लोगों को न्यू इकोनॉमी पॉलिसी अपनाना पड़ा, एलपीजी अपनाना पड़ा, ठीक है। लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 8th 5 ईयर प्लान, 8वां पंचवर्षीय योजना, जो 1992 में स्टार्ट हुआ, 97 तक चला। इसका मॉडल का नाम क्या था? जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल, ठीक है, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। इसका फोकस एरिया क्या था? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। ये जो 8th 5 ईयर प्लान था, इस समय वर्ल्ड में एक ह्यूमन डेवलपमेंट का जोर शोर से इंक्रीजिंग चल रहा था, ठीक है, इंकरेजमेंट चल रहा था। इसी दौरान हम लोग भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का स्थापना किए थे, फॉर्मेशन किए थे, ठीक है। 8th 5 ईयर प्लान का टारगेट कितना था? 5.6% टारगेट था, और अचीवमेंट कितना किए? 6.8% अचीवमेंट किए, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 1990 से 91 तक चला, ठीक है। कौन दिया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? तो महबूब हक दिए थे, महबूब हक और अमर्त्य सेन, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किनके द्वारा बनाया गया था? तो महबूब हक और अमर्त्य सेन के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। 9th 5 ईयर प्लान, ड्यूरेशन कब से कब तक? 1997 से 2000 तक, 2002, 1997 से 2002 तक चला 9th 5 ईयर प्लान, ठीक है। जो इसका मॉडल था, इनपुट आउटपुट मॉडल था,
और फोकस एरिया ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी। फोकस क्या चीज़ पे किया गया था? सोशल जस्टिस और इक्वलिटी पे फोकस किया गया था। टारगेट कितना था? तो 6.5% टारगेट दिया गया था। एक्सक्यूज मी, सॉरी। टारगेट कितना था? 6.5% टारगेट दिया गया था और अचीव कितना किए हम लोग? 5.4% अचीव किए, टारगेट अचीव किए। ठीक है, नेक्स्ट है 10th 5 ईयर प्लान, 10वां पंचवर्षीय योजना जो 2002 से 2007 तक चला। इसका भी मॉडल इनपुट आउटपुट मॉडल था। ठीक है, मॉडल का नाम इनपुट आउटपुट था और फोकस क्या किया गया था? 8% जीडीपी ग्रोथ का फोकस किया गया था। ठीक है, क्या चीज़ पे फोकस किया गया था? 8% जीडीपी ग्रोथ पे फोकस किया गया था। ठीक है, टारगेट कितना? 8% टारगेट लिया गया था, जिसमें से 7.6% अचीव किया गया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला 11th 5 ईयर प्लान, 11वां पंचवर्षीय योजना जो 2007 से 2012 तक चला। ठीक है, इस समय इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ का दौर चल रहा था, टूवर्ड फास्टर। ठीक है, रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ इसका फोकस था। ठीक है, टारगेट कितना लिया गया था? 9% टारगेट पहले लिया गया था, उसके बाद फिर घटा के 8.1% टारगेट कर दिया गया था और अचीव कितना किए? 8% हम लोग अचीव किए थे। इसी दौरान राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया गया था। कब लाया गया? 2009 में लाया गया। RTE एक्ट, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट के नाम से जाना जाता है, 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 12th 5 ईयर प्लान देखते हैं हम लोग। 12वां पंचवर्षीय योजना जो 2012 से 2017 तक चला। ठीक है, इसका मॉडल बहुत ही इम्पोर्टेंट 12th 5 ईयर प्लान जो लास्ट 5 ईयर प्लान भी रहा है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। इसका मॉडल कौन था? रैपिड सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। क्या था मॉडल का नाम? रैपिड सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। फोकस क्या चीज़ पे? इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया गया था। रिडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी को घटाने का फोकस किया गया था। इम्प्रूवमेंट इन एडुकेशन में इम्प्रूवमेंट का बात किया गया था। इन्वायरमेंट सस्टेनेबल का बात किया गया था। ठीक है, इसीलिए बहुत सा 12th 5 ईयर प्लान में बहुत सारा बात किया गया था, इसलिए 12th 5 ईयर प्लान जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, टारगेट कितना था? 9% का टारगेट था, जो बाद में घटा करके 8.2% कर दिया गया था और फिर से घटा के 8% कर दिया गया था। फाइनली कितना इसका टारगेट था? 12th 5 ईयर प्लान का टारगेट कितना था? तो 8% था। ठीक है, और अचीव कितना किए? 6.7% अचीव किए हम लोग। ठीक है, 6.7% अचीव किए और 6.7% से 6.9% तक हम लोग अचीव किए। ठीक है, ये मेरा अपना लास्ट 5 ईयर प्लान था। लास्ट 5 ईयर प्लान एज अ प्लानिंग कमीशन। ठीक है, प्लानिंग कमीशन के आप लोग को से हम पहले भी सबसे फर्स्ट में क्वेश्चन ये पूछे थे, जो 5 ईयर प्लान जो लाया जाता था वो कौन से कमीशन के द्वारा लाया जाता था? प्लानिंग कमीशन के द्वारा लाया गया था। ठीक है, आगे चल के प्लानिंग कमीशन जो 5 ईयर प्लान को हटा करके नीति आयोग लाया गया। ठीक है, क्या लाया गया? नीति आयोग लाया गया 2015 में। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कब से लागू किया गया था? 1 जनवरी 2015 से लागू किया गया। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिवीजन कीजिए। ठीक है, कम से कम इसको 2 से 3 बार देखिए और जितना भी हम इसमें दिए हैं ड्यूरेशन, मॉडल, फोकस एरिया, टारगेट अचीवमेंट, ये उतना फोकस नहीं है। सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है ड्यूरेशन कितने समय तक का था। ठीक है, मॉडल क्या था, टारगेट कितना था और अचीव कितना किया। ठीक है, फोकस उतना नहीं रहा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता है, पर जो आप लोगों को हम पहले भी बताए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, जो स्लोगन के साथ दिया गया था 7th 5 ईयर प्लान, जो रोटी रोजी और उत्पादकता, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है,
फ्रिक्वेंटली बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया अधिकतर एग्जाम में, रेलवे में हो गया, एसएससी में हो गया, ठीक है, बीपीएससी, ये सब तो पूछते रहता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। आप लोग पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, जो और भी लोगों के पास इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का जो वन शॉट होते हैं वो पहुंच जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।